तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए लिख देता हूं मैं फटाफट। और ये रहा आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आज हम मजे मजे में 20A जो है वो फिनिश कर लेंगे। बेसिकली आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसी में एक्सरसाइज 20A जो खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो समझने की जरूरत है वो है कार्टेशियन प्लेन। डायरेक्टली मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के पास लेकर जाता हूं। अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, तो देखिए कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन है, 2D है, बेसिकली प्लेन है ना। तो जहां पे हमारे पास कुछ एक्सेस होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं ना। एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, राइट। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, बिकॉज प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस इज एक्सिस, राइट। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बोल देते हैं हम इसी चीज को। लाइक ये मेरे पास एक क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, कंप्लीटली कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। दोनों यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे, ठीक है। अच्छा, इस वाले को मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हो रहा था जीरो। मतलब एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स ऐसा बोल दीजिए। यहां से लेकर ये आपके पास एक्स एक्सिस है। उसके बाद यहाँ पे मैं वाई बोल दूंगा और यहाँ पे मैं y डैश बोल दूंगा। तो y डैश ओ y, ये आपके पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये x एक्सिस को और ये y एक्सिस को। और इस पूरे दोनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, साथ में है, तो इसको मैं क्या कह दे रहा हूं, अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले एक चीज को ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट, सिर्फ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट है क्या, उसके बाद आगे लेकर चलूंगा मैं आप लोगों को। देखिए कोऑर्डिनेट बोला जाता है कि आपके पास दो वैल्यू है ए और बी। उससे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा, है ना, ऑर्डर्ड पेयर। और बहुत ही छोटी सी चीज है ऑर्डर पेयर। देखिए आपके पास अगर दो वैल्यू है ए और बी, ठीक है। अगर मैंने उसको ए कॉमा बी बोला तो ये एक तो पहला ऑर्डर हो गया। इसको मैंने अगर दो बी कॉमा ए बोला तो ये आपके पास दूसरा ऑर्डर हो गया। मतलब एक तरीके से आप जब दो वैल्यू को ऑर्डर में रखते हैं तो उसको एक जब पेयर होता है तो उसको हम ऑर्डर पेयर कह देते हैं। एक अलग ऑर्डर पेयर है, एक अलग ऑर्डर पेयर है। अब हमें कभी भी ये नहीं कह सकता कि ए कॉमा बी है वो क्या है, बी कॉमा ए के इक्वल है, ऐसा नहीं बोल सकता। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ए और बी की, ठीक है। आपको ये चीजें तो छोटी छोटी पता ही है ना। कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू, लाइक 2 हो गया 5 हो गया, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और आपको पता है ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जैसे कि x हो गया, y हो गया, इस तरीके से ये क्या होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम इनको असाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वैसे वेरिएबल जो वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी क्या बोला है, देखिए अगर मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू 7x, राइट, y इज इक्वल टू 7x, और अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया, x की वैल्यू 2 लिया, तो आपके पास y की वैल्यूज मिलेंगे। 7 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 7, है ना। y की वैल्यू मिलेगा 2 पे, जब x की वैल्यू 2 हो गए तो 14। तो देखिए y की वैल्यू कब मिल रहा है y को खुद को, जब x की वैल्यूज को पता चल रहा है। इट मींस y डिपेंड्स ऑन x। आ रही बात समझ में, मतलब y की वैल्यू हमें तभी पता चलेगी जब x की वैल्यू रहेगी। सो हियर x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि y डिपेंड कर रहा है, और जो x है वो क्या आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब एक तरीके से जिसकी वैल्यू आपको पता होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। बाद में जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी उसको पुट करने के बाद वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, और छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो तो। ऑर्डर पेयर आपको क्लियर हो गया, ये कभी इक्वल नहीं होंगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, जब आपके पास पहला वाला x कोऑर्डिनेट हो और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट हो,
आ रही बात समझ में? पहला वाला x कोऑर्डिनेट हो, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पहली वाली वैल्यू x की हुई, दूसरी वाली वैल्यू जो b की वैल्यू अगर वो y की हुई, तो हम उस पूरे पेयर को इस वाले को हम बोल देंगे वो क्या आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, एक तरीके से कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बोलेंगे उसको। तो ये कहानी हो गई आपके पास कोऑर्डिनेट की। अब बस इसी के बारे में और बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है यहाँ पे, तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। यहाँ पे जो पॉइंट होता है ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर से यहां से जीरो से अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलता चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अगर मैं इस साइड आता हूं तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलता रहेगा, जैसे कि -1, -2, -3, -4 और सो ऑन इधर चलता रहेगा। y का क्या है? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके पास 1, 2, 3, 4 आगे कंटिन्यू कर देते चलिए। फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 और सो ऑन इस तरीके से। तो ये कहानी है आपके पास वैल्यूज की। अच्छा, यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 होती है और y की भी वैल्यू 0 होती है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारे पास नॉर्मल, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे नेगेटिव वैल्यू है। अब जब मैं कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, जैसे कि इनमें से कोई सी भी वैल्यू उठा लेंगे, एक्स की मान लो कि मैंने 2 उठा लिया, ध्यान दीजिएगा, और वाई की मान लो मैंने 3 उठा लिया, तो मैं इसको लिखूंगा हमेशा 2,3, 3,2 नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको पता चलेंगे वैल्यूज x की और y की, तो अगर आपने y की पहले लिख दी और x की बाद में लिख दी तो कोऑर्डिनेट नहीं बनता है। आ रही बात समझ में? आपको हमेशा पहले x की वैल्यू रखनी है एंड देन y की वैल्यू रखनी है। क्लियर है चीजें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी शुरू करना। अच्छा, अब इसमें एक पर्टिकुलर नाम भी गिवन है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को, जैसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताया ना, जैसे इस वाले वैल्यू को एक पर्टिकुलर नाम दिया है एंड दैट इज एब्सिसा। इसको क्या कहा जाता है? एब्सिसा कहा जाता है। और इस वाले को क्या कहा जाता है? y वाले वैल्यू को, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, सिंपली सिर्फ ऑर्डिनेट ही कहते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? तो यहां पे मैंने आपको क्लियर करवा दिया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए तो अब इसी तरीके से हम बार बार कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पॉइंट में हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जो काम मैं यहां पे कर रहा हूं वही काम आपको ग्राफ पेपर में करना है, नॉर्मली ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो मैं एक बार बहुत सारी चीजों को यहां से एक बार रब कर रहा हूं। ठीक है, फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, चलिए एक तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अपने को इसकी काम नहीं है ना। चलिए अब यहां पे इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि अपने को इसका भी काम नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डिनेट क्लियर हो गया। ओरिजिन भी मिटा देता हूं क्योंकि यहां पे हमें काम है बहुत सारी चीजों का जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी क्यों ही रखे, इसको भी मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन कोर्स, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली ये समझ में आ गया कि इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव x के लिए, इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव y के लिए, और यहाँ पे दोनों के लिए वैल्यू 0, जिसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अगर एक पॉइंट को लिखता हूं तो x की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं, y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए तो ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे आपके पास बात आती है क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स, अब ये क्वाड्रेंट्स क्या बना है? तो क्वाड्रेंट्स बहुत ही छोटी चीज है, देखिएगा। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली 1, 2, 3, 4, एक जो दो आपके पास एक्सेस थे, एक्स और वाई एक्सेस जो थे, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो थे, वो इस प्लेन को कितने इक्वल पोर्शन में इधर 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 डिवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से रोम समझ लीजिए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपली क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो ये वाला पहला घर हो गया, ये कंप्लीट फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपके पास थर्ड है, और ये आपके पास फोर्थ। तो देखिए क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पोर्शन। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पोर्शन। तो कंप्लीट 4 हिस्सों में से 4 ये इक्वल 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 है, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। तो ये समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट में आपको साइन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो साइन बहुत ही ज्यादा ईजी है पता करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे।
देखिए ये x इधर जा रहा है प्लस का, ये भी y ऊपर जा रहा है प्लस का, तो ये वाला जो घर बनेगा वो प्लस प्लस से बनेंगे। मतलब इसमें अगर मैंने कोई कोऑर्डिनेट लिखा है, मैंने लेट से 5,7, तो x भी प्लस का ही रहने वाला है और y भी प्लस का ही रहने वाला है। सो यहाँ का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो रहेगा प्लस कॉमा प्लस, मतलब x भी प्लस y भी प्लस। बट इस वाले की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम x को चेक करेंगे और x को ही लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो x वाला देखिए इधर माइनस का जा रहा है, और ये वाला कौन से दो एक्सिस से मिलकर बना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो x माइनस का है और y प्लस का है, तो इसमें माइनस पहले प्लस बाद में। पहले जो लिखते हैं हमेशा x के लिए, दूसरे बाद में जो लिखता है हमेशा y के लिए। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला x पहले लूंगा तो x माइनस का, ये लो भाई माइनस, y भी माइनस का, तो माइनस को में माइनस हो जाएगा। तो आपको क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा बेसिकली देखकर, अभी बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनको हम कर लेंगे। चौथे की बात करते हैं, पहले x जो प्लस का है और जो y नीचे जा रहा है वो माइनस का, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन से ये मिलकर बना हुआ है। अब आपको इसी तरीके से आप क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं मैं वो आप लोगों को फटाफट बता देता हूं। क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, बोलेंगे बताओ बेटा 5,-7 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। तो पहला वाला प्लस तो ये था, लेकिन दूसरा माइनस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो पहला वाला प्लस दूसरा माइनस। बोले तो x की वैल्यू प्लस का, y की वैल्यू माइनस का। साइन ये वाला याद ना रहे तो फटाफट ये देखिए x प्लस किधर जा रहा है इधर, y माइनस किधर जा रहा है इधर। सो दिस क्वाड्रेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये वाला जो लाई करेगा वो किस पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, और थोड़ा सा पॉइंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ही बोल देंगे, लेट से 5,-7 दिया, बोलेगा बेटा इसको ना आप रिप्रेजेंट करो, है ना, किस में, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी है 5, कहां गया x की वैल्यू, ये रहा 5, तो ये वाला इस तरीके से मार्क कर लीजिए। y की वैल्यू -7, अब -7 इधर कहीं पे जा रहा होगा, थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लेता हूं, इसको -4 से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बनाया नहीं अभी। तो -4 इधर से ले लेता हूं, ये वाला। अब इन दोनों को कोइंसाइड करवा दोगे, इसको इधर लेकर आओगे और इसको इधर लेकर आओगे। सो दिस वाला ये जो पॉइंट निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 5,-4। क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अच्छा, आगे और भी इसी तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। -3, -3 दे दिया, तो देखिए x का -3, तो x का -3 ये रहा, y का -3, y का -3 ये रहा, दोनों को रिप्रेजेंट कीजिए, ये वाला और ये वाला यहाँ पे मिलकर आ जाएंगे। सो दिस पॉइंट विल बी -3, है ना, एक एक पॉइंट बोल देते हैं, एक कोऑर्डिनेट बोल देते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया जाएगा। या फिर जो क्वेश्चन दूसरा दिया जा सकता है वो ये बोल देंगे कि बताओ भाई कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है। यहाँ पे पॉइंट ए बोल देंगे, बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ पॉइंट जो ए है, जो कोऑर्डिनेट ए है उसके एब्सिसा की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी पॉइंट से नीचे गिरा देना है ना, एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। आ रही बात समझ में, लाइन ड्रॉ कर देनी तुरंत। तो यहाँ पे एक्स की पहले लिख लेनी दैट इज 4 और वाई की लिख लेनी 3। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया एब्सिसा, ये हो गया ऑर्डिनेट और ये कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेट। बात खत्म, चीजें समझ में आ रही है। तो पॉइंट दे सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, रिप्रेजेंट पहले से किया होगा, कोई सा पॉइंट दिया होगा, अल्फाबेट दिया होगा, उसकी वैल्यू बतानी होगी, कोऑर्डिनेट बतानी होगी। ये दो तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं हमेशा, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो सबके ही समझ में आ जाते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई आपको, कोऑर्डिनेट का फंडा समझ में आ गया कि कौन सा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, है ना। अगर मैंने आपसे बोला -3,2 बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो x वाला पहले -3,2 है, ध्यान दीजिएगा, -3,2 है, x माइनस का है तो ये वाली लाइन गई, y प्लस का है ये वाला लाइन गया, तो ये रहा ये वाला सेकंड को माइनस प्लस, x का माइनस y का प्लस, x का माइनस y का प्लस। सिर्फ साइन से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट का है ये वैल्यू। चीजें समझ में आ गई, आ रही बात समझ में। तो ये थी कहानी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब मैं आप लोगों को सीधा लेकर चलता हूं एक्सरसाइज के ऊपर, और वहां पे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को मैं करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए, तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज की बड़ा ही फील देने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज। अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वैसा पहले कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं पॉइंट बी लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पे पॉइंट ए लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पे पॉइंट डी लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पे पॉइंट सी लिखा हुआ है। तो ऑफकोर्स इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो आप, सिंपली
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलाकर इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला गया है। चीजें समझ में आ गई। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर में चेकआउट करना है, फील आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया, सेकंड क्वेश्चन में बोला है 6,3 आपको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट डाई करेगा, 6 इधर कहीं आ रहा होगा, 3 इधर कहीं आ रहा होगा, तो इन दोनों को इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, 6,3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है आपको सबको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला है कि ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई। यार ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। चलिए, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। एक चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की भी कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे y की भी कुछ वैल्यू होगी। लेट से ये वाला और ये वाला, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे 3 जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 2 जाता हूँ, तो इस वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो 3,2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को नीचे ला रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे मिट करेंगे ये, तो x की वैल्यू तो वही 3 ही रहेगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 हो गई, कम हो गई, राइट, थोड़ा सा कम हो गया, मान लिया मैंने 1 हो गया, ये वाला y की वैल्यू 1 है। और भी अगर मैं यहाँ पे ले आया और भी कम कर दिया, तो x की वैल्यू देखिए, x पे गिरेगा तो 3 ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बट इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर ले आऊं y पे, तो y की वैल्यू कम हो गई, 1/2 हो गई, मान लीजिए। आ रही बात समझ में, कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको मैं यहाँ पे ही ले आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले आया, तो x की वैल्यू तो 3 है, लेकिन y की वैल्यू देखोगे यहाँ पे अगर मैं टच करवाऊंगा तो यहाँ पे तो 0 होती है, x की भी और y की भी, लेकिन x की वैल्यू यहाँ है तो वो तो 3 ही रहा, लेकिन y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा कंक्लूजन मिलता है कि कहीं पे भी यहाँ पॉइंट हो, यहाँ 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 x की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन y की वैल्यू हमेशा इसको अप्रोच करने वाला है, बोले तो 0 होगी। मतलब x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट y विल बी 0, y विल बी 0। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो x की कुछ वैल्यू है, y 0। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो x की कुछ वैल्यू है, y 0। यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो y की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन x की वैल्यू 0। सर मजा नहीं आया, क्या मजा नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया यार। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू है तो x की वैल्यू है, लेकिन y को यहाँ पे मिलाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ y की वैल्यू है ना, यहाँ पे कुछ y की वैल्यू है तो x की वैल्यू, x वाला है ही कहाँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, x के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया, बिल्कुल इजी। तो सिंपल आपको समझ लेना है कि अगर मैंने आपसे बोला 3,0 है तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। -7,0 की बात कर रहा हूं तो अगेन ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को नहीं। मैंने बोला 0,-7 तो ये सिर्फ y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें x एक्सिस का कोई काम नहीं है, बोले तो x एक्सिस देखिए 0 है। आ रही बात समझ में। तो आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सिस पूछा है कि कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, तो आपको देख लेना, जिसका 0 उसको हटा दीजिए, दूसरे एक्सिस का नाम बोल दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे दे रखे, जैसे बोला कि 5,0 तो कौन से एक्सिस में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि y का 0 है। नेक्स्ट क्या है, 0,-2 कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स y एक्सिस में, x की वैल्यू 0 है। उसके बाद इसी में 0,3 और -3,0 है, तो ये तो y एक्सिस में लाई कर रहा है और ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, क्योंकि x की 0 यहाँ पे तो y एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ y की 0 है तो x एक्सिस में लाई करेगा। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कोऑर्डिनेट का, कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो -3,2 है। अगेन अरे ये तो अभी मैंने आपसे पूछा था, -3,2 तो -3,2 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो किस पे लाई करेगा, सेकंड में, क्योंकि देखिए -x वाला तो ये रहा -x वाला, y क्या प्लस वाला ये रहा, ठीक है, ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट होता था, बात खत्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कहानी थी, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जाते थे। चीजें समझ में आ गई। तो यहां तक हमने कर दिया फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 तक। लीजिए अब ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार फिर से करने हैं, मैं आपको बस एक तरीके से हिंट ही दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन में करवा नहीं रहा हूं डिटेल में, राइट। तो चलिए अब मैं आप लोगों को करवाता हूं डिटेल में एक तरीके से, है ना, क्या ही डिटेल में जाना, 2 क्वेश्चन और बचे इसके, तो डिटेल में आगे के एक्सरसाइज में और भी फील देने वाली है। अभी ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है, ये जो 20A एक्सरसाइज है वो आपके पास इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 20A का 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट्स ए 2,2 है, 2, माइनस का 2 है बेसिकली, बी 8,4 है, सी 5,7 है, और जो डी है आपको नहीं पता, वो आपको निकालना है कब, जब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है वो देखिए। पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लीजिए, 8, तो 8 तक लेकर जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक काफी ज्यादा ऊपर कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कीजिए, 2, माइनस का 2, एक्स का प्लस का 2 है, एक्स का प्लस का 2 है ये रहा, और इसका माइनस का 2 है, वाई का माइनस का 2, तो ये वाला रहेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे आकर मिट करेंगे ये, राइट। तो ये हो गया 2, माइनस का 2। आगे चलते हैं, 8,4, एक्स का भी प्लस का, तो 8 तो यहाँ रहेगा, और 4, तो 1 2 3 4, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कहीं यहाँ पे मिलेगा 8,4। आ रही बात समझ में, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। आगे और क्या है, 5,7, तो 5,7 यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कहीं रहेगा 5, और 7 इसका कहीं पे यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, मिलाने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5,7, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है, आप मुझे बताइए डी पॉइंट की ये एक रेक्टेंगल बनाए। तो देखिए इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको मिला दीजिए ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे जाएगा, एक पॉइंट कहीं पे इधर कहीं पे आ रहा होगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो चीज है वो एक रेक्टेंगल कंप्लीट बन जाएगा। तो आपको डिस्टेंस देखना है, यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस है, क्योंकि जितना ये वाला डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस हमें ये वाला लेना पड़ेगा। चीजों को समझिए, वही डिस्टेंस अपने को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला लेना पड़ेगा, राइट। तो यहां से यहां तक अगर मैं गैप देखूं तो कितना है, 5 और 8, राइट। कितना है, 5 और 8। तो 5 और 8 की अगर मैं कहानी देखूं तो डिफरेंस देखूंगा कितना आ जाएगा, 3 का। इसका मतलब ये यहां से ऐसे चला जाऊंगा मैं आगे, यहां से लेकर मैं यहाँ पे कहीं पे ये वाला पॉइंट लेकर आऊंगा। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, जब आप ये चीज यहाँ पे मेरे से बोर्ड पे तो कंप्लीटली होगा नहीं, आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है और स्केल से जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बना देना। जहां पे जाएगा उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, आपको यहाँ का पॉइंट पता चल जाएगा, बात खत्म। वही आपसे डी पॉइंट पूछा है, चीजें समझ में आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता और डी पता है। तो आपकी बार आपको सी बताना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। और अगली बार क्या आपके पास स्क्वायर है और कंप्लीटली इक्वल रहेंगे चारों साइड, उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में। तो ये वाली लाइन जितना है उतना ही लाइन इधर ड्रॉ कर लीजिए इस पे, या फिर ये लाइन जितना है उतना लाइन इस पे ड्रॉ कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला कौन सा पॉइंट है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। बाकी इसके बारे में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के को लेकर हम काफी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अभी के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आपको कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।